क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों के जीवन, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से असफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजय वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार है। सबने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्यवान के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना। सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा ही रहेगी। यह पक्के है, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वही जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। हम नहीं होगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयी पन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसीलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाएंगे। निगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। जब जब मौज में रहने वाले मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है ना, लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदी लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने, बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में नशे में अमर भव, अमर रहेगे ना। डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रिट्स देते हैं। मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते बहुत है। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना। दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई आपके स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्ज नहीं, वह राज को नहीं जानना है। ना तो नाराज हो गया, वह ना तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ
देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कान भी हिलाते हो है, हाथ भी हिलाते हैं। लेकिन लेकिन बाप दादा तो फिर भी बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसा भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार है, सभी तैयार है। योर रेडी है? अच्छा, योर रेडी भी है, बहुत अच्छा। योर योर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए जाए, आप ऊपर उड़ जाओगे तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई साथ खाली कोई कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे से और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकिलदा भाई या बहन। सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बदल जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कोई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वह लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसको अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। निगेटिव को निगेटिव को निगेटिव हो निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तन का कार्य साकार में लाता है,
वह साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य है ही परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से तभी भविष्य में हाथ से किसी को देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्यों देंगे? देखो, किसको भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं आवश्यक देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसे संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले वह दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएंगे, लेकिन अब तो देखना है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, यह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसे मूल्यमान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना तो जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो व्यक्त बोल होते हैं
तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। हॉट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि ये मेरा कोई इतना सुनने का टाइटल नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइटल भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों को स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, स्वयं का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पौता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी। यह बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाए, वेस्ट और निगेटिव मुक्त वर्ष मनाए। बाप दादा मुक्त वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है रिजल्ट लेके कि कितनों के मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया। यह सब 18 तारीख को हिसाब लेंगे। डबल जी विदेशियों ने तो अच्छा मना लिया। जी गुले भाई जी, अभी हम 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर उसके बाद आज के मूल्य से पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। जी अभी हम सभी पॉइंट शेयर कीजिए। बोलिए एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति।
आज विशेष बाबा ने कहा है कि अगर हम किसी को दिल खुश मिठाई खिलाते में हम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे, लेकिन कोई हमारे साथ अगर कुछ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो बाबा बोलते लेकिन उस समय वो कुछ न कुछ तो दे रहा है ना आपको, तो आपका टाइटल तो विश्व परिवर्तक का है ना, तो क्या हम इतनी छोटी सी चीज नहीं परिवर्तन कर सकते हैं क्या जब हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपना इन खजानों का बचत का पोतामल चेक करो। अपने संकल्प के वेस्ट के बजाय वेस्ट खाते में जमा कितना किया ये चेक करो। ओम शांति। ओम कैसे शांति। करेंगे हम आज ये खजाने जमा? सभी एक एक एग्जाम्पल देवे और मैंने बहुत सारे खजानों का आज उल्लेख किया है। समय का, बोल का, शक्तियों शुभ का। भावना का। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत खजाने हम लोगों को दिए हैं, तो बाबा ने कहा कि एक स्पेशली बोल का खजाना, आपकी बोल दिल से मुख में मुबारक हो वो निकले और दुआएं निकले, बोल में संयम हो और स्नेह होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बोल बोलो जो रत्न समान हो, साधारण बोल भी ना हो, व्यर्थ तो बिल्कुल ही ना हो। और बाबा कहते हैं कि विस्तार को सार में लाओ, वेस्ट बोल नहीं बोलो, क्योंकि उससे वाणी की एनर्जी भी कम होगी और ज्यादा बोल से दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट एंड स्वीट बोल हो, बाबा कह रहे हैं। और बाबा ने एक चीज और भी कहा कि आपको व्यर्थ सुनना भी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा विस्तार में करते तो बीज छिप जाता है वृक्ष की तरह, तो इसलिए सार में बोलो, जो बात समझानी सार में समझाओ, उसमें जल्दी समझ आएगा। विस्तार में समझ में नहीं आता, बीज छिप जाता है जो समझाना चाहते हो आप। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलो बहन जी। बोलिए भाई। हाँ, बाबा ने कहा कि फराग दिल बन किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो और गुण का गिफ्ट दो, शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। ओम शांति। बोल के बारे में बाबा ने ये भी याद दिलाया, ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। ओम शांति। क्योंकि जो जो होगा वही करेगा ना, बस इस स्मृति में रखना। ओम शांति। आज बाबा ने समय के खजाने के लिए बात है। जब हमारे व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ सोच समाप्त हो जाती है तो हमारे पास बहुत समय रहता है कि अच्छे कार्य में वो हम समय लगाएं। ये बाबा ने हमें समय का खजाना दिया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा करो, आप दे दो, इसका हिसाब नहीं रखो कि इसने ये किया, इसने इतने बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ और ऐसे शब्द नहीं निकले जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न है, साधारण बोल नहीं हो। आप स्वयं हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी
बनना है, इस बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा टाइटल बोला कि जो राज को नहीं जानते तो वो नाराज होते हैं। तो बाबा ने कहा आप तो राज को जानने वाले हो, तो हर बीती को बिंदी लगाना है। और बाबा ने कहा कि अपना निश्चय, नशा और हिम्मत को सदा इमर्ज रखेंगे तो सदा मेहनत मुक्त रहेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे। साथ साथ बाबा ने बोला कि आप विश्व परिवर्तक हो, तो अपनी परिवर्तन शक्ति को यूज करके हर नेगेटिव को पॉजिटिव, हर व्यर्थ को समर्थ और हर अशुभ को शुभ में परिवर्तन करो। तो नेगेटिव को नेगेटिव के फॉर्म में धारण नहीं करो, उसको पॉजिटिव में चेंज करके और फिर उसको आप एक्सेप्ट करके, और साथ साथ दाता के बच्चे हो तो हर किसी को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट आपको देनी है। आपका कर्तव्य है परिवर्तन करना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एडवाइस दिया है, शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजाने का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, भूल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने खजानों के बचत का पोतामेल चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है निश्चय, निश्चय की निशान ही नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। इस नवे युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए 12 ही मास दिल को लश मिठाई बांटते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सारी मुरली में धारणा की बहुत अच्छी युक्तियां बताई है। तो उसमें से ये अच्छा लगा कि बाबा कहते सदा भरपूर देते रहो गुण शक्तियां। अगर मुख से नहीं दे सकते हो तो चेहरे और चलन से दो, क्योंकि गुण शक्तियां इमेज आपकी ना हो तो एक छोटी सी सौगात दे दो, वो है शुभ भावना, शुभ कामना। और ये सिखिला का बच्चा है, अगर ऐसा समझते हैं तो ये अपने आप कार्य सहज हो जाएगा। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि आपको सफलता, माना सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस सफलता में भी बाबा ने कहा कि विशेष आपको बहुत अच्छे रीति से मास्टर सर्वशक्तिवान, इसको भी आपको इमर्ज करना है, क्योंकि जितना हम इमर्ज करेंगे उतना हमें हिम्मत भी आएगी। और एक बार विजय नहीं, बाबा ने कहा ना कि अनेक बार विजय बने। कभी कभी हम थोड़ा सा दिल शिकस्त होते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, कमजोर का समाचार भी बाबा को नहीं बताना कि सदा कौन हूँ मैं, महान आत्मा हूँ, इसमें सदा बुद्धि को बिजी रखना है। क्योंकि बाबा ने कल भी कहा ना कि कल परसों कि साकार मुरली में नशा रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए बीच बीच में चेक करना है कि मैं नशा है। इस प्रकार बाबा ने आज चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है कि नशे को भी सदा हमें जागरूक रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। इसी के लिए भाई जी ने जो बोल रहे हैं दिल शिकस्त के लिए, तो वो आज बाबा ने इसका एक हमें अमर भाव का वरदान दे दिया है। हिम्मत के लिए अमर भाव, निश्चय के लिए अमर भाव और नशे के लिए। तो ये तीनों चीजों का जो वरदान है हमें, मतलब ये हमें एवर लास्टिंग मिल गई, ये तीनों चीजें। तो ये दिल शिकस्त फिर हमें नहीं होना है, होंगे ही नहीं जब वरदान मिल गया। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ही बाबा ने हमें कहा कि जैसे हम बाबा को पत्र लिखते हैं, रूह रुहान में कहते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा ने आप सबके बीती को जब बिंदु लगा दिया है, तो आप भी बीती को सोचना नहीं है। हो गया, अगर हो जाता है कभी, तो बाबा कह रहे उसको सोचो नहीं। उस सोचने में भी अपने संकल्पों को हम वेस्ट ना करें, तो हम वहां पर भी उस जमा के अपने सेव कर सकते हैं संकल्पों को। तो बाबा ने कहा है नेगेटिव वेस्ट ये तो हमें करना ही है।
जो बीत चुका है वो भी वेस्ट ही है, तो उसको भी नहीं सोचना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। गुले भाई जी, आप योग कराना, लेकिन उसके पहले सभी को ये बताना है कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 3 वर्ष से, है ना, ये प्रोजेक्ट जो है अव्यक्त मुरली क्लब का चालू रखे है, और नवंबर मास में हमारा हिंदी का ये जो 3 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसके साथ साथ हमने इंग्लिश का भी जो अव्यक्त मुरली क्लब है वो शुरू किया था पिछले वर्ष अक्टूबर में, और इस वर्ष उसे भी 1 मास हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना जॉइंट एक प्रोग्राम रखे, इंग्लिश और हिंदी सभी मेंबर्स इकट्ठा, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करें। तो इसमें हमने शिवानी बहन जी से बात की थी पिछले मास, और उन्होंने अग्री किया है कि वो आएंगे और हम सभी से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से हम रोज अव्यक्त मुरलियों का अभ्यास कर रहे हैं। तो सुबह की बैच, शाम की बैच हिंदी मुरली क्लब की, और इंग्लिश की जो हम सुबह करते हैं, हम सभी 3 अक्टूबर माना अगला रविवार, पहले इसलिए बता रहे ताकि आप सभी तैयार रहें। शिवानी बहन जी हम सभी से मिलेंगे। अभिजीत भाई ने अभी एक मैसेज ग्रुप में डाला है। इसमें खाली ध्यान रखना कि जो मीटिंग आईडी है वो अलग यूज की है, इंग्लिश मुरली क्लब की मीटिंग आईडी हमने यूज की है। और ये प्रोग्राम रहेगा 5:30 से 6:30 बजे। नॉर्मल 5 बजे नहीं रहेगा जिस समय हम मिलते हैं, थोड़ा आधा घंटा लेट किया है क्योंकि सभी जन इकट्ठा होने वाले हैं, तो थोड़ा जुड़ने में भी समय लगेगा। तो सभी संडे को जरूर ज्वाइन करना। तो बहन जी हम सबसे मिलेंगे भी और हमें गाइडलाइंस भी देंगे आगे कैसे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी हमारे लास्ट वर्ष ये भी रहेगा। मुश्किल से 5-6 मास की और है मुरली, फिर हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम इतने समय से साथ से जुड़े हैं, तो बहन जी हमें गाइडलाइंस भी देंगे, और देखेंगे आपको भी कुछ प्रश्न है बहन जी से पूछना है, तो प्रश्न के लिए भी हमने बताया है, शिवानी बहन जी को समय रखेंगे। तो अभी हम सभी योग करते हैं। गोले भाई जी आप कमेंट्री करें और हमें होमवर्क भी दें। ओम शांति। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। मैं आत्मा परम धाम जो बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने इस नए वर्ष के लिए हमें हिम्मत के कदम आगे बढ़ने के लिए निश्चय और नशे में रहकर आपका हिम्मत का आगे बढ़ने का अमर भव का वरदान दिया है, और हमें दिल खुश होकर मिठाई बांटने के लिए बाबा हमें बता रहे हैं। बच्चे, आप लोग सभी को मिठाई बांटो, चाहे वो स्वीकार करे ना करे, खुशी से मिठाई बांटते रहो। और हमेशा हक दिल होकर, यानी खुला दिल होकर, बाबा बोल रहे किसी को भी गिफ्ट दे चलो, यही सौगात बांटने का मौका है। शुभ भावना, शुभ कामना से सौगात बांटते चलो। तो बाबा ने
हमें इस वर्ष के लिए दिल खुश मिठाई बांटो, यही मौका है बांटने का ज्यादा से ज्यादा। बाबा से आशीर्वाद लेकर, अब वरदान लेकर सभी आत्माएं नीचे साकार में आ गए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गुले भाई जी। ये जो हमने मैसेज बताया है ये कल शाम को सभी अव्यक्त मुरली क्लब में भेजा गया था, शायद फ्लायर नहीं भेजा था। तो अभिजीत भाई आप फ्लायर भी भेज देना सभी ग्रुप्स में आज, जो शिवानी बहन का हमने बताया था। तो आपको वहां पर मिल जाएगा सभी को, क्योंकि कुछ कुछ जन का मुझे मैसेज आया है कि क्या है, और आप चाहो तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने बीकेस को, ताकि सभी जन इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज जो हमने बाबा ने मुरली में महावाक्य बताए हैं ऐसे हम फॉलो करेंगे। विशेष रूप से खजानों का बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंस बताया है कि हर खजाने को, उसमें भी विशेष बोल का जो खजाना है, तो आज हम सब चेक करेंगे। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, हर 3 घंटे या 4 घंटे में चेक करें कि कुछ ऐसे शब्द बोले हमने जो एक्स्ट्रा शब्द रहे, जिसकी जरूरत नहीं थी। कि हमने सार में सभी बातें कम्युनिकेट की, शॉर्ट एंड स्वीट हमारी बोल रही। केवल चेक करना है, क्योंकि देवता जो होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो कम बोल बोलते हैं, इसलिए उनके बोल वरदानी माने जाते। तो हमारे भी कुछ ऐसे व्यर्थ बोल ना हो, बोल का खजाना हमें सेव करना है। थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा, जब भी हम बोलते हैं तो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, वोकल कॉर्ड्स इतना यूज होता है कि बहुत सारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो सोच समझ कर अगर लिमिटेड हम बातचीत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बहुत एनर्जी कंजर्व करेंगे। इसके लिए आप देखते होंगे कुछ ब्राह्मण बच्चे मौन का भी अभ्यास करते हैं, सप्ताह में 1 दिन मौन भी रखते हैं, कई हमने देखा है, कई अच्छा अभ्यास है वो भी। तो वैसे ही हम कोशिश करें कुछ समय मौन में जरूर रहे, सप्ताह में 1 दिन, या फिर हम कभी कभी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे से 12 घंटे का अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि ये समय इजी होता है करना। जैसा जिसको संभव रहे, लेकिन अटेंशन हमें जरूर देना है। तो आज यही एंड करते हैं और कल मिलेंगे आगे की मुरली पढ़ने के लिए। ओम शांति एवरीवन, गुड डे, थैंक यू। शांति। Thank you, everyone. Om Shanti. Have a good day. ओम ओम शांति। शांति। to everyone. ओम शांति। गुड डे ऑल ओम ऑफ यू। शांति। थैंक थैंक यू यू बाबा, एवरीवन। धन्यवाद बाबा। ओम शांति। Good day.